नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पार्ट फर्स्ट की क्लास में वाक्यों के बारे में अच्छे से पढ़ा। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा आज पुनः संक्षिप्त रूप में हम प्रकाश डालते हैं। वाक्य भाषा की एक बड़ी इकाई होती है और परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। जब उसके प्रकारों की बात करें तो वाक्य के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक आपका अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो होते हैं वाक्य, वह 8 प्रकार के होते हैं। आपके जो आपका 9th क्लास में जो 8 प्रकार का वाक्यों के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है, और 10th में आपका रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो 10th क्लास में जैसा वर्णन किया गया है। इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि परिभाषाओं के तौर पर सरल वाक्य किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, सरल वाक्य का दूसरा नाम साधारण वाक्य है। सरल वाक्य वह होता है जिसमें आपका एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। तो हमने पढ़ा था, उद्देश्य के बारे में पढ़ा जिसके बारे में बातचीत की जाती है, अर्थात सब्जेक्ट, और विधेय क्रिया होती है जो की जाती है, करना, खाना, पीना इत्यादि। इसके बारे में हमने पढ़ा। सरल वाक्य की पहचान यह है कि इसमें एक क्रिया होती है और साधारण वाक्य होता है, सिंपल वाक्य होता है। और नियम के तौर पर और नियम यह भी था कि इसमें समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें 2 वाक्य नहीं होते हैं, एक ही वाक्य होता है। समुच्चयबोधक शब्दों की बात करें और तथा, किंतु, परंतु वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। ज्यों त्यों, जब तब, ऐसे वैसे, वैसे ऐसे वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। उसे हम सरल वाक्य पर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा है 2 सरल वाक्यों का योग होता है और वे दोनों सरल वाक्य योजक शब्दों के समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, जिसमें और है, तथा है, किंतु है, परंतु है, इसलिए है, अतः इत्यादि शब्दों से जुड़े रहते हैं। और इसमें 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं, ठीक है, 2 स्वतंत्र साधारण वाक्य होते हैं। फिर हमने पढ़ा मिश्रित वाक्य, जो रचना के आधार पर जो तीसरा प्रकार है, उसके बारे में पढ़ा हमने। तो 2 उपवाक्यों का संयोग होता है और वे दोनों उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात जो पहला वाला वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। अर्थात पहले वाक्य की समाप्ति पर वक्ता और कुछ भी कहना चाहता है, वहां हमें ये महसूस होता है। मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में यही अंतर है। योजक अव्ययों में भी अंतर है, समुच्चयबोधक शब्दों में भी अंतर है। संयुक्त वाक्य के समुच्चयबोधक शब्द कुछ और हैं और मिश्रित वाक्य के जो समुच्चयबोधक शब्द है कुछ और हैं। एक अंतर तो ये हो गया, ये इन दोनों वाक्यों में 2 वाक्य होते हैं। दोनों वाक्य, यहाँ दोनों वाक्य साधारण वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य होते हैं। तो समुच्चयबोधक शब्द और तथा, किंतु, परंतु होता है। उधर जब तब, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, अगर वगैरह शब्दों का प्रयोग होता है, वहां स्वतंत्र नहीं होते। आज हम जो पार्ट सेकंड रचना के आधार पर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि सरल वाक्य से हम कैसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करेंगे और संयुक्त वाक्य से कैसे सरल वाक्य में हम परिवर्तन करेंगे। साथ ही में पढ़ेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है और संयुक्त वाक्य क्या होता है, एक दूसरे को कैसे परिवर्तित करते हैं, और एक से दूसरे में जब हम परिवर्तित करते हैं वाक्य को तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या डिफरेंट आता है। आज हमें यह भी देखने को मिलेगा। आप ध्यानपूर्वक लिसन केयरफुली होकर अगर सुनोगे मेरी बातों को तो बहुत अच्छे से आपको
पता लगेगा और आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, 10th क्लास का ही नहीं, आगे की जितनी भी क्लास होती है जिनमें हिंदी का पेपर आता है, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, उनमें जरूर 1-2 नंबर का इसमें से जन्म आता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएंगे। सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, सरल से संयुक्त में कितना चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी। आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें पहला वाक्य मैंने लिया है आपका कि गंगा हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा हिमालय से निकलकर किस खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। यह संपूर्ण आपका एक वाक्य है, इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द हैं, आपकी सरल वाक्य की पहचान यही होती है कि समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें 2 वाक्य नहीं है, इसमें 2 वाक्य होते हुए भी छुपे हुए हैं, लेकिन बट उनको एक कर दिया गया है। सरल वाक्य की यही पहचान है। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है, 2 जो वाक्य छुपे रहते हैं उन वाक्यों को उजागर किया जाता है। किन शब्दों से उजागर किया जाता है, वे शब्द हैं आपके और, तथा, इसलिए, दोनों में बस इतना डिफरेंट है। तो हम एक हमारा यह सरल वाक्य का उदाहरण है कि गंगा हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा कहां से निकलती है, हिमालय से, और निकलकर कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। जब इसमें से हम 2 आपके वाक्य बनाएंगे, संयुक्त वाक्य की तरफ ले जाएंगे। संयुक्त वाक्य की परिभाषा यही होती है कि 2 वाक्यों का मिश्रण होता है और 2 सरल वाक्य होते हैं। तो यहां हमने निकाला गंगा हिमालय से निकलती है, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इतना डिफरेंट किया हमने कि जो निकल कर शब्द है, तो हमने कहा निकलती है यहां लगा दिया, और उसके बाद में हमने और शब्द का प्रयोग कर दिया बंगाल की खाड़ी में। बस इतना डिफरेंट करना होता है। जो पहली वाली क्रिया है उसको संपूर्णता की ओर लेकर, उसे संपूर्ण कर कर और शब्द का प्रयोग कर कर हमें पता लग जाता है कि इस प्रकार संयुक्त वाक्य बनते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सिमरन थोड़ा रुककर तेजी से निकल गई। सिमरन थोड़ा रुककर तेजी से निकल गई। तो सिमरन ने पहले क्या किया बताइए आप मुझे। पहले रुकी वो और फिर क्या किया उसने, फिर तेजी से निकल गई। तो पहले रुककर, तो रुककर को जब हम दूसरी क्रिया में कन्वर्ट करेंगे, संयुक्त वाक्य की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा होगा सिमरन थोड़ा रुकी। सबसे पहले उसने क्या किया, रुकने वाली क्रिया संपूर्ण की, रुकी और तेजी से निकल गई। उसके बाद में और लगाने के बाद में सेकंड सेंटेंस तेजी से। कुछ भी नहीं करना होता है। जो सरल वाक्य होता है, पहली जो क्रिया होती है, रुक कर, खाकर, पी कर, सो कर, जाकर वगैरह, उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो दूसरी क्रिया है, दूसरा सेंटेंस है, उस सेंटेंस से पहले और शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसी स्थिति बनती है, जहां और लगाने लायक स्थिति बनती है, वहां और शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहां इसलिए शब्द का प्रयोग लगाने की स्थिति होती है, वहां इसलिए का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिमरन थोड़ा रुककर और तेजी से निकलकर गई। यह है सरल वाक्य। हमने इसका संयुक्त वाक्य जब बनाएंगे तो हम पहली क्रिया को कंप्लीट करें, तो पहली क्रिया रुककर, इसमें तो इसको कंप्लीट किया, सिमरन थोड़ा रुकी, ठहरी है, और फिर उसके बाद में दूसरा सेंटेंस तेजी से निकल गई। उसको जैसे भी जैसा आप रख दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं है, रुकी और तेजी से निकल गई। ये भी कंप्लीट आपका सेंटेंस। दोनों में क्या डिफरेंट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, सूरज के निकलते ही अंधेरा दूर हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही अंधेरा दूर हो जाता है, छट जाता है। जो कालिमा होती है, जो वातावरण है, वो छट जाती है सूरज के निकलते ही। तो पहला वाक्य हमारा सूरज के निकलते ही, तो पहले क्या हुआ, सूरज निकला। अंधेरा हो रहा था, तो अंधेरे होने पर सूरज निकला, और फिर उसके बाद में जैसे सूरज निकला तो क्या हो गया, अंधेरा दूर हो गया। तो यहां हमने सरल वाक्य है, सूरज के निकलते ही अंधेरा दूर हो
गया, तो सूरज निकला और अंधेरा दूर हो गया। इस प्रकार हमने और शब्द का प्रयोग यहां और देख रहे हैं आप, ये और ये और, यह संयुक्त वाक्य की यही पहचान है। दो वाक्यों के बीच में आपका समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। सबसे मोटी मोटी आपको यदि इनकी परिभाषा भी नहीं पता है, आप इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, बस एक शब्द को देखिए, इसमें जो शब्द है और, हो सकता है क्या यहां इसलिए आ जाए, हो सकता है यहां क्योंकि आ जाए, अतः आ जाए, परंतु आ जाए, किंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, लेकिन आएगा इसी जगह पे। दोनों वाक्यों के बीच में ये समुच्चय बोधक शब्द आपके आएंगे। जो सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य में दो वाक्य छुपे होंगे, एक पहला वाक्य होगा, एक दूसरा वाक्य होगा, लेकिन दोनों वाक्यों को एक करके वहां प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है। उसकी परिभाषा भी ये होती है कि जिसमें एक वाक्य होता है जो समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ा नहीं होता है, जिसमें एक ही क्रिया होती है, मतलब मुख्य एक ही क्रिया। एक क्रिया का मतलब ये नहीं कि उसमें एक क्रिया भी होती है, सहायक क्रिया होती है, लेकिन मुख्य जो क्रिया होती है वह एक ही होती है। और इस कारण से हम इस प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिया रिया को साथ लेकर स्कूल निकल गई। दिया किसको लेकर स्कूल निकल गई? रिया को साथ लेकर स्कूल निकल गई। तो दिया ने पहले क्या किया? दिया ने पहले रिया को क्या किया? साथ में लिया। तो एक वाक्य तो ये हो गया कंप्लीट आपका, दिया ने रिया को साथ लिया। पहले भाई बिना साथ लिए हो तो कैसे निकलेगी? उसमें वाक्य में क्लियर हो रहा है कि दिया रिया को साथ लेकर स्कूल निकल गई। तो दिया ने पहले क्या किया? दिया ने पहले रिया को क्या लिया? साथ में लिया, फिर अपने साथ में लिया, और फिर कहां निकल गई? वो स्कूल। अब इसी वाक्य को ऐसे के ऐसा आप संयुक्त वाक्य में ले जाइए। दिया ने रिया को साथ लिया, एक वाक्य कंप्लीट हुआ, और वह स्कूल निकल गई। तो इस प्रकार हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते हैं। सरल वाक्य में एक विधेय, एक उद्देश्य और एक क्रिया होती है। समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है, और दो वाक्यों को, दो साधारण वाक्यों को उसमें अलग अलग करके प्रस्तुत किया जाता है, दोनों को जोड़कर और अव्यय शब्दों से, इसलिए, किंतु, परंतु इत्यादि शब्दों से जोड़ दिया जाता है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। ऐसे ही आप संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बना सकते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसी वाक्य को आप सरल वाक्य बना दीजिए, गंगा हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नहीं। नेक्स्ट आपका वाक्य, सिमरन थोड़ा रुकी और तेजी से निकल गई। इसी वाक्य को आप साधारण वाक्य में कन्वर्ट कर दीजिए, सिमरन थोड़ा रुककर तेजी से निकल गई। नेक्स्ट, सूरज निकला और अंधेरा दूर हो गया। तो इसी को आप अगर सरल वाक्य में ले जाएंगे तो सूरज के निकलते ही अंधेरा दूर हो गया। नेक्स्ट, दिया ने रिया को साथ लिया और वह स्कूल निकल गई। अब इसी वाक्य को सरल वाक्य में ले जाइए, दिया रिया को साथ लेकर स्कूल निकल गई। आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आप सरल से संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं, आप इसको अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। अभी हमने सरल से संयुक्त वाक्य बनाया, अब संयुक्त वाक्य से हम आपका सरल वाक्य बनाते हैं। देखिए, हमारा पहला वाक्य है, फर्स्ट सेंटेंस है, वह बदमाश था इसलिए उसे सजा। सजा का मिलने का कारण क्या था? बदमाश होना। भाई किसी को सजा मिलती है तो सजा का कोई ना कोई कारण होता है, तो बदमाश होने के कारण ही उसे सजा मिली है, आप जानते ही हो। तो जब वाक्य को हम दूसरे तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो वह जो सरल तरीका होता है हमारा, वह सरल वाक्य कहलाता है। अब जब हमने संयुक्त वाक्य में देखा कि वो बदमाश था इसलिए उसे सजा मिली, अब इसी को एक वाक्य में कन्वर्ट कर दीजिए और इसलिए शब्द को हटा दीजिए। बदमाश होने के कारण, इसलिए के स्थान पर आपने होने के कारण लगा दिया। भाई किस कारण? बदमाश होने के कारण। मैं पूछूं आपसे उसे सजा क्यों मिली, तो आप कहोगे सर उसे सजा इसलिए मिली क्योंकि वो बदमाश था। तो हम कह सकते हैं
कि जब संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य बनाते हैं तो उसमें से सर्वप्रथम जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनको हटा देते हैं और संयुक्त वाक्य में जो दो वाक्य होते हैं उन वाक्यों को एक वाक्य में सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाने वाली प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, रात हुई और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। रात हुई और आकाश में तारे क्या करने लगे? टिमटिमाने लगे। तो रात में होते ही आकाश में क्या होता है? तारे टिमटिमाने लगते हैं। आपको जैसा कि पता है दिन में तो टिमटिमाते नहीं है, हालांकि तारे होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट रात को हमें अच्छे प्रकाश से दिखाई देते हैं क्योंकि रात हो जाती है, उनका प्रकाश अच्छे से हमें दिखाई देता है। तो रात हुई और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। तो किसके कारण आकाश में तारे टिमटिमाने लगे? रात होने के कारण। रात होने के कारण आकाश में तारे क्या करने लगे? टिमटिमाने लगे, अर्थात प्रकाशित होने लगे, अर्थात वो अपना दृश्य दिखाने लगे, अपनी खूबसूरती दिखाने लगे, अपना प्रकाश दिखाने लगे। रात हुई और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मोहन अस्वस्थ था। मोहन क्या था? अस्वस्थ। अस्वस्थ इट मींस बीमार, अर्थात वह बीमार, अर्थात रुग्ण था। तो मोहन अस्वस्थ था इसलिए कॉलेज नहीं आया। मैंने पूछा आपसे कि भैया मोहन आज स्कूल क्यों नहीं आया? तो आपने कहा सर मोहन आज अस्वस्थ था इसलिए कॉलेज नहीं आया, स्कूल नहीं आया। तो किसके कारण स्कूल नहीं आया? अस्वस्थ होने के कारण। तो हमने संयुक्त वाक्य को जब हम आपका सरल वाक्य में ले जाएंगे तो मोहन अस्वस्थ था इसलिए कॉलेज नहीं आया, इसी को बनाएंगे तो अस्वस्थ होने के कारण मोहन कॉलेज नहीं आया। ये आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, आयु बढ़ती है और अनुभव भी बढ़ता है। सीधी सीधी बात है, एज फैक्टर अवस्था के अनुसार होता है। तो जैसे अवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है तो क्या होता है? अवस्था के साथ साथ में अनुभव भी हमारा बढ़ता चला जाता है। तो यहां जो वाक्य है तो आयु बढ़ती है, तो किसके कारण अनुभव भी बढ़ता है? तो आयु बढ़ने पर ही अनुभव भी बढ़ता है, अर्थात आयु के बढ़ने पर अनुभव भी बढ़ता है। इस प्रकार ये वाक्य आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहां भी आप सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, यहां भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। यहां बदमाश होने के कारण उसे सजा मिली। अब यहां दो वाक्य में परिवर्तन करना है, सरल वाक्य से हमें संयुक्त वाक्य बनाना होता है, तो उसमें जो दो वाक्य छुपे रहते हैं उनको उजागर करना होता है और दोनों वाक्य को बीच में समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं उनका प्रयोग करना होता है। तो बदमाश होने के कारण उसे सजा मिली, तो यहां वह बदमाश था, कंप्लीट। सेकंड वाक्य स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, इसलिए उसे सजा मिली। ठीक है, इसलिए यहां आ गया। ये जैसा कि कहा था मैंने, समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है संयुक्त वाक्य बनाते समय। रात होने पर आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। पहले क्या हुआ? पहले रात हुई, पहले क्या हुआ? रात हुई और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे और शब्द का प्रयोग कर दिया। पहले वाक्य को इसमें से अलग कर दिया, सेकंड वाक्य को इसमें से अलग कर दिया। दोनों वाक्यों को हमने समुच्चय बोधक अव्ययों से क्या कर दिया? ऐड कर दिया दोनों को। हालांकि दोनों इसमें जो वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त वाक्य में यही एक बहुत अच्छी इसकी है कि ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक वाक्य कंप्लीट होने पर वक्ता की दूसरे वाक्य की इच्छा ज्यादा नहीं होती है। अगर सरल वाक्य में दो वाक्य बनने हैं तो बना सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वक्ता होता है उसकी आकांक्षा दूसरे वाक्य को कहने की नहीं होती है। बट जो मिश्रित वाक्य होता है उसमें एक वाक्य की समाप्ति पर दूसरा वाक्य 100% होगा ही, छुपा रहता है। वक्ता बोलना चाहता है वहां, अगर सुनने वाला उस वाक्य को सुने, पहले वाक्य को मिश्रित वाक्य में, तो पहले वाक्य को सुनने के बाद में दूसरे
वाक्य के उसके मन में आ जाएगा कि अब ये कहने वाला है या कुछ और कहने वाला है या कुछ कहना चाहता है। तो मिश्रित वाक्य में हमें महसूस होता है स्वयं कि इसमें दूसरे वाक्य की भी, और पहला वाक्य दूसरे वाक्य के बिना इनकम्प्लीट भी होता है, पहला वाक्य कंप्लीट ही नहीं होता है। जैसे नेक्स्ट, अस्वस्थ होने के कारण मोहन कॉलेज नहीं है। तो कौन अस्वस्थ था? मोहन था। तो इस वाक्य को पहले में मोहन अस्वस्थ था इसलिए कॉलेज नहीं। यहां हमने इसलिए शब्द का प्रयोग कर दिया। यहां ये भी आपका समुच्चयबोधक अव्यय है, ठीक है। अस्वस्थ होने के कारण मोहन कॉलेज नहीं आया, मोहन अस्वस्थ था इसलिए कॉलेज नहीं आया। नेक्स्ट, आयु बढ़ती है और अनुभव भी बढ़ता है। अब इसका सरल वाक्य, आयु बढ़ने पर अनुभव भी बढ़ता है, तो किसके बढ़ने पर अनुभव भी बढ़ता है? तो पहले आयु बढ़ती है और फिर अनुभव बढ़ता है। इस प्रकार सरल वाक्य से और हम संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं हमने ये अच्छे से समझ लिया। आई होप, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको अपनी पुस्तिका पर उल्लेखित कर लीजिए, लिख लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसका माइंड में इसको स्थापित कर लीजिए। ओके प्यारे मित्रों, अभी आपने पढ़ा था सरल से संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। तो अब हम नई प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं। अब हम सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य की तरफ पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने सरल से संयुक्त और संयुक्त से सरल बनाया। तीसरे नंबर का जो मिश्रित वाक्य है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मिश्रित वाक्य सरल वाक्य में क्या अंतर होता है, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। सरल वाक्य तो जैसा भी आप अभी तक पढ़ते आए हैं, सरल वाक्य अक्सर पहले ही जो पहले दिन की क्लास थी उस दिन से ही चला आ रहा है और आज भी है। तो अब हम मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं और क्या डिफरेंट आते हैं उसमें, तो उसकी तरफ हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे एक हमने सेंटेंस ले लिया आपका, अतिथि को पानी पिलाओ। अतिथि को पानी पिलाओ। किसको पानी पिलाना है? अतिथि को। तो उसे पानी पिलाओ जो अतिथि है। यहां जो शब्द का प्रयोग किया है थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, इसको थोड़ा सा हमें तकलीफ होगी, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज करना है। जो, त्यों, ज्यों, जब, तब, जैसे, वैसे, ऐसे, वैसे, अगर, मगर वगैरह शब्दों को हमने योग करना है। आप पहचान तो सकते हो ना, बट आपको बनाने में तकलीफ होगी। यदि आपको पहचान आ जाएगी कि मिश्रित वाक्य की यह पहचान है, और इसमें जैसा कि मैंने बताया था, एक वाक्य, दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं होते हैं। पहला जो वाक्य होता है दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, अर्थात पहले वाक्य के कहने के बाद में जो वक्ता होता है उसकी आकांक्षा होती है कि मैं और कुछ भी कहूं, कहना चाहता हूं। ठीक है, सुनने वाला ये चाहता है कि और भी कुछ सामने वाला, बोलने वाला जो वक्ता है वो कहना चाह रहा है, और भी कुछ कहना चाहता है, मतलब बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है एक वाक्य के बोलने पर। यहां वही है, उसे पानी पिलाओ। अब सेकंड वाक्य, उसे पानी पिलाओ जो अतिथि है। यहां जो शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट आपका वाक्य है, दुकानदार ने ग्राहक के लिए चाय मंगवाई। दुकानदार ने किसके लिए चाय मंगवाई? दुकानदार ने ग्राहक के लिए चाय मंगवाई। दुकानदार ने जो चाय मंगवाई है वह किसके लिए? वह ग्राहक के लिए है। जो चाय है वो किसके लिए है? वो ग्राहक के लिए, क्योंकि किसके लिए मंगवाई गई है? ग्राहक के लिए गई है। तो जो चाय है, दुकानदार ने जो चाय मंगवाई है वो ग्राहक के लिए। नेक्स्ट, पुत्र से मिलकर माताजी रो पड़ी। पुत्र को बहुत दिन देखे हुए माताजी को हो गए। ये जॉब करने के लिए गया था, बहुत दिनों से दूर परदेश गया हुआ था। लंबे अरसे के बाद में जब अपनी मां से मिलता है तो स्वाभाविक है ये आत्मीयता, ये स्पंदन जो मां और बेटे का जो आपस का मात्र स्नेह होता है वो झलक पड़ता है। और सर्वप्रथम मां जो होती है, मां बेटे के प्रति जो प्यार होता है वो दुनिया में सबसे बड़ा अच्छा प्यार है। तो एक मां ने जब अपने बेटे को देखा तो वो क्या रो।
तो पुत्र से मिलकर माता जी रो पड़ी। तो जैसे ही पुत्र से मिली वैसे ही माता जी, तो जैसे ही ये शब्द आ गया ना, जैसे ही वैसे ही, जैसे ही और वैसे ही। तो जैसे ही पुत्र से मिली, कौन मिली? माता जी, वैसे ही क्या हो पड़ा? माता जी वैसे ही माता जी रो पड़ी। तो यहां इस प्रकार का ये वाक्य है, ये बहुत ही फंटास्टिक है। नेक्स्ट जो वाक्य है आपका कि शायद पवित्र सारनाथ रहने जाए। जो पवित्र है, शायद ऐसा लग रहा है वो सारनाथ रहने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि यहां क्या गया, अब वक्ता और कुछ भी कहना चाहता है। हो सकता है कि वक्ता और कुछ भी कहना चाह रहा है, पवित्र सारनाथ रहने जाए। हो सकता है, पता नहीं है। तो ये जो वाक्य तो होते हैं, मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य है, मिश्रित में भी दो वाक्य है। सरल संयुक्त में जो दो वाक्य होते हैं स्वतंत्र होते हैं और दो सरल वाक्य होते हैं। बट यहां जो वाक्य होते हैं वो उपवाक्य होते हैं। वहां सरल वाक्य, यहां उपवाक्य। और संयुक्त मिश्रित वाक्य में जो वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है, उसके बिना चल नहीं सकता। या ये कह सकते हैं वक्ता एक वाक्य की समाप्ति के बाद में और कुछ भी कहना चाहता है। और समुच्चयबोधक शब्द भी होते हैं, बट संयुक्त वाक्य में जो समुच्चयबोधक शब्द होते हैं और मिश्रित में जो समुच्चयबोधक शब्द होते हैं, दोनों में अंतर है। वहां किंतु, परंतु वगैरह वगैरह होते हैं और वगैरह वगैरह होते हैं, लेकिन यहां जो, जैसे, वैसे, तैसे, अगर, मगर वगैरह वगैरह, ज्यों त्यों वगैरह इसमें होते हैं। अब मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य भी हम बना सकते हैं। उसे पानी पिलाओ जो अतिथि है। अब इसको क्या करना है? सरल वाक्य बनाते समय, चाहे वो मिश्रित वाक्य हो चाहे वो आपका संयुक्त वाक्य हो, जब दोनों को हम सरल वाक्य बनाते हैं तो सरल वाक्य बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है हमें। वो कौन सी चीज है कि उसमें जो दो वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों को एक वाक्य बनाकर प्रस्तुत करना पड़ता है। दूसरी बात है उसमें जो समुच्चयबोधक शब्द होते हैं उन दोनों समुच्चयबोधक शब्दों को क्या करना पड़ता है? आपका निकालना पड़ता है और उसको एक वाक्य बना दिया जाता है। सरल वाक्य का मतलब ये होता है एक वाक्य, अर्थात एक उद्देश्य, एक विधेय। विधेय और उद्देश्य, जिसमें विधेय और उद्देश्य होते हैं, जिसमें एक ही क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, जिसमें समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दो स्वतंत्र सरल वाक्य होते हैं और तथा, किंतु, परंतु, इसलिए वगैरह से जोड़े जाते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसके बाद में मिश्रित वाक्य का अर्थ होता है जिसमें दो उपवाक्य होते हैं और वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात एक वाक्य की समाप्ति पर दूसरा वाक्य भी कहना पड़ता है, अर्थात होता है, छुपा रहता है। अर्थात सामने सुनने वाला पहले वाक्य को सुनता है तो उसको लगता है कि नहीं यही एक वाक्य नहीं है, इसके अलावा और दूसरा भी वाक्य है, और उसमें भी समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कठिन है, इसको थोड़ा रिवाइज करना होगा, बार बार फेरना होगा। कहते हैं कि आपका जितनी बार किसी चीज को आप फेरोगे, जैसे पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जाते हैं सिर पर पड़त निशान, सिर पर भी निशान पड़ जाते हैं। बार बार रस्सी जब पत्थर पर चढ़ती है तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं, पत्थर जैसी चीजों पर निशान पड़ सकते हैं। तो हमारा स्मृति जो पटल होता है किसी बात को, जब हम उस अपने शास्त्रों को, अपनी व्याकरण की चीजों को जब हम बार बार उनको अध्ययन करते हैं, पुनर्अभ्यास करते हैं, तो वो चीजें और पक्की होती चली जाती हैं। तो इसलिए जितना अभ्यास हो, जितना आप अभ्यास करेंगे, आप अपनी रफ कॉपी पर तरह तरह के वाक्य लेकर और समुच्चयबोधक शब्द लगाकर, सरल को संयुक्त वाक्य बनाकर, संयुक्त को सरल बनाकर, सरल को मिश्रित बनाकर, मिश्रित को सरल वाक्य बनाकर आप बार बार फेरेंगे
करने का प्रयास करो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपका जो कठिन टॉपिक है वो आपका लगभग 2-3 दिन में बहुत सरल इजी हो जाएगा। बस आप उसको जितना हो सकता है उतना फेरने की कोशिश करो, रिवाइज करो। जितना शास्त्रों को कहते हैं अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे विषम अजीर्णे भोजनम विषम, अर्थात बिना अभ्यास के शास्त्र भी विष बन जाता है। अर्थात अगर भोजन भी अधिक कर लोगे तो वो विष का काम। तो इस कारण से आप अभ्यास करिए और अभ्यास से सारी चीजें। अब हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाया, अब हम मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य की तरफ देखिए, देखते हैं मिश्र वाक्य। जिनके पास टिकट नहीं है, जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं। वे क्या करें? बस से उतर जाएं। कौन उतर जाएं? जिनके पास में टिकट नहीं है वो बस से क्या करें? उतर जाएं। अर्थात वे टिकट बस से उतर जाएं। वे या वे शब्द आ गया, वे टिकट, अर्थात जिनके पास टिकट नहीं है। यहां हमने जिनके पास, जिनके पास, यहां वे नहीं है, यहां जो है जिनके पास टिकट नहीं है, कंप्लीट हुआ। वे बस से उतर जाए। सेकंड वाक्य यहां से स्टार्ट। नेक्स्ट, नानी जी कहती हैं कि मैं अध्यापक हूं। बेटी है, नानी जी के जो नानी जी का प्यार है उस बेटी के प्रति जो उनकी, वो कह रही है कि मैं अध्यापिका बनूं। नानी जी मेरी चाहती है कि मैं क्या बनूं? एक अध्यापिका बनूं। यहां ये मिश्रित वाक्य, जब इसको सरल वाक्य, नानी जी मुझे अध्यापिका बनाने के लिए कहती है, अर्थात नानी जी की चाहत है कि मैं एक अध्यापिका बनूं, मैं टीचर बनूं, ऐसा यहां वर्णन किया है। तो नानी जी कहती है कि, यहां किस शब्द अब कि यहां आ गया तो इसका मतलब कोई दूसरा वाक्य भी है, तो मैं अध्यापिका बनूं। अर्थात जब इसको सरल वाक्य में ले जाएंगे तो अध्यापिका बनने के लिए कहती है। नानी जी मुझे अध्यापिका बनने के लिए कहती है। कौन कहती है? नानी जी मुझे अध्यापिका बनने के लिए कहती है।